अक्सर ऐसा होता है ना कि जो जगह सबसे शांत, सबसे पुरसुकून लगती है, उसी के अंदर सबसे गहरे राज दफन होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही छोटे शहरों की उन कहानियों में उतरेंगे जो सुनने में शायद आम लगें, पर है नहीं। ये जो लाइन है ना, सब लोग ऐसे बर्ताव करते थे जैसे वो उससे डरते हों। बस यही एक लाइन आज की पहली कहानी का पूरा सार है। एक ऐसी कहानी जहां सच क्या है और झूठ क्या, इसके बीच की लकीर वो पूरी तरह से मिट जाती है। छोटे शहर, नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शांति, अपनापन, सब एक दूसरे को जानते हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी इसी शांति के पर्दे के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं, ऐसे भयावह सच जो बस एक मौके का इंतजार कर रहे होते हैं बाहर आने के लिए। तो सोचिए, क्या हो अगर जिसे पूरा शहर शैतान मानता हो, वो असल में कुछ और ही निकले। ये कहानी है मेडिसिन बो योमिंग की, और ये दिखाती है कि कैसे एक माँ का बोला गया सिर्फ एक झूठ एक पूरे के पूरे समुदाय को सालों तक अंधेरे में रख सकता है। तो चलिए इस पहली कहानी की गहराइयों में चलते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे शहर ने बाहर निकाल दिया था, और उसके उस राज की जो उसने दशकों तक अपने सीने में दबाए रखा। कहानी सुनाने वाले को बचपन से बस एक ही चीज सिखाई गई थी, ओल्ड बॉब बार्न्स के घर के पास भी नहीं भटकना। ये ओल्ड बॉब बार्न्स, सोचिए, शहर के बच्चों के लिए एक बूगीमैन जैसा था। वो आदमी जिसे कहानी सुनाने वाले की माँ एक राक्षस कहती थी। और इस नफरत की वजह एक कहानी, उसकी माँ की सुनाई हुई कहानी कि कैसे उनका एक दोस्त, एक हीरो, एक बच्चे को बचाने गया और ओल्ड बॉब ने उसे मार डाला। सोच के देखिए, एक तरफ शहर का हीरो और दूसरी तरफ एक शैतान जो कत्ल करके भी आजाद घूम रहा था। यही कहानी उसके जहन में बैठ गई थी। और इसी नफरत से भरकर 17 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि वो ओल्ड बॉब का ट्रेलर जला देगा। लेकिन ठीक उसी पल जब वो आग लगाने ही वाला था, उसे पकड़ लिया गया। और उस रात जो सच सामने आया, वो उस झूठी कहानी से कहीं कहीं ज्यादा डरावना था। क्योंकि ओल्ड बॉब ने पूरी कहानी ही पलट दी। जिसे शहर हीरो समझ रहा था, वो असल में एक दरिंदा था जिसने एक लड़की को किडनैप किया था। और ओल्ड बॉब, जिसे सब शैतान समझते थे, असली हीरो तो वो था, उसने उस लड़की को बचाया था। और सबसे शॉकिंग बात, कहानी सुनाने वाले की अपनी माँ शायद उसी दरिंदे के ग्रुप का हिस्सा थी। तो ये तो थी एक इंसान के झूठ की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जहां एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर मिलकर एक भयानक राज को छिपाने की कोशिश कर रहा है। कल्पना कीजिए, आयोवा के जले हुए खेत, एक आदमी और एक बच्चा हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं। कितना अच्छा सीन लगता है ना? पर अगले ही पल ये मंजर एक ऐसे हॉरर में बदल जाता है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। गवाह ने अपनी आंखों से देखा, उस आदमी ने बच्चे को उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। ये देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वो फौरन पास के शहर की तरफ भागा, पुलिस को कॉल करने। उसे लगा पुलिस एक्शन लेगी, मदद मिलेगी। लेकिन उसे मदद नहीं मिली। उल्टा उस पर ही सवाल उठाए गए। कहीं आपने गलत तो नहीं देख लिया? पहले शहर वालों ने और फिर खुद वहां के शेरिफ ने। कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। और पता है पुलिस ने ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन क्या दिया? कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, यानी आंखों का धोखा। गाड़ी की स्पीड और खेत से उठते धुएं की वजह से उसे गलत दिख गया। सच में। और फिर शुरू हुआ गैसलाइटिंग का खेल। एक किसान को एक बच्चे के साथ लाया गया। गवाह ने कहा, ये वो बच्चा नहीं है, उसके बाल सुनहरे थे। तो जवाब मिला, धूप की वजह से ऐसा लगा होगा। जब वो फिर भी नहीं माना तो शेरिफ ने उसे अरेस्ट करने की धमकी दे दी और आखिर में उसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मतलब साफ साफ कवर अप। ओके, अब जो अगली कहानी है वो विंडसर, नॉर्थ कैरोलिना से है। यहां एक ऐसा क्रूर कत्लेआम हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा जुर्म जो आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह है 6 जून 1993 की शाम, एक रविवार। स्टोर बंद हो रहा है, सब नॉर्मल है, और अचानक एक गनमैन आ जाता है। अगले सिर्फ 30 मिनट में एक नॉर्मल रविवार की शाम उस शहर के इतिहास के सबसे भयानक हत्याकांड में से एक में बदल जाती है। और कातिल का तरीका वो बहुत अजीब था, कोल्ड, कैलकुलेटेड, लगभग एक रस्म जैसा। उसने सबको स्टोर के पीछे ले जाकर कुत्ते के पट्टों से बांधा,
फिर उन्हें एक दूसरे के ऊपर लिटाने को कहा और गोली चलाने से पहले बोला, भगवान मुझे माफ करना। ये साफ था कि मामला सिर्फ लूटपाट का नहीं था। 5 लोगों को मारने के बाद उसने एक शख्स को जिंदा छोड़ दिया, सिर्फ एक। उसने अपने आखिरी शिकार से कहा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने जा रहा हूं। सोचने वाली बात है ना? और यही सवाल आज तक सबको परेशान करता है। एक कातिल जो पकड़ा नहीं जाना चाहता, वो एक चश्मदीद गवाह क्यों छोड़ेगा? इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या वो कोई संदेश देना चाहता था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? कभी-कभी असली डर किसी अनजान से नहीं आता, बल्कि किसी अपने से आता है। किसी ऐसे से जिसे रोज देखा जाता है, जिसे सब जानते हैं, हमारा पड़ोसी, हमारे बीच का ही कोई। ये केस निकल माइन स्कूल शूटिंग का है। करने वाला चार्ल्स रॉबर्ट्स, एक लोकल मिल्क ट्रक ड्राइवर। उसने एक एमिश स्कूल में घुसकर लड़कों को जाने दिया और 6 से 13 साल की 10 लड़कियों को बंधक बना लिया, और फिर उसने उनमें से 5 बच्चियों को मार दिया और खुद को भी। वो उन सभी बच्चियों के परिवारों को जानता था। इस हॉरर के बाद जो हुआ वो शायद इस क्राइम से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एमिश समुदाय ने उस कातिल को, चार्ल्स रॉबर्ट्स को, सार्वजनिक रूप से माफ कर दिया। इतना ही नहीं, वो लोग उसके अंतिम संस्कार पर उसके परिवार को सपोर्ट करने भी गए। ये जो उनकी प्रतिक्रिया थी, ये आज भी बहुत से लोगों के लिए समझ से परे है। तो एक गलत समझा गया हीरो, एक पूरे शहर का कवर अप और एक अनसुलझा हत्याकांड। ये सब कहानियां एक ही चीज दिखाती हैं कि कैसे शांत दिखने वाली जगहों के नीचे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक झलक है उस अंधेरे की जो हमारे आसपास भी हो सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है ना? ऐसे और कितने राज हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम वाकई में अपने आसपास की दुनिया को उतना जानते हैं जितना हम सोचते हैं?